अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक भाई साहब का सवाल ये है कि कम से कम कितने सूरत याद हो कि नमाज़ पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, कम से कम कितनी सूरत याद होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको याद है तो बेहतर है, कम से कम 20-25 सूरे। अगर वो याद नहीं है तो कम से कम 6 सूरा। अगर 6 सूरा भी याद नहीं है तो 4 सूरा। अगर 4 सूरा भी याद नहीं है तो 3 सूरा। अगर 3 सूरा भी याद नहीं है तो 2 सूरा। अगर 2 सूरा भी याद नहीं है तो 1 सूरा। जैसे कि आपको याद है सूरे इखलास, मतलब कि कुल हुवल्लाहु अहद या फिर इन्ना आतैना, तो क्या एक ही सूरा से नमाज हो जाएगी या नहीं? तो देखिए, अगर आपको 1 सूरा याद है तो आपकी तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नमाज मुस्तहब हो जाएगी। समझ गए? आपको सवाब कम मिलेगा। और आपको कोशिश ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरा याद करने की कोशिश करें। लोगों की ज़हन कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, या फिर बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनको सूरा याद नहीं होता है, या फिर कोई उर्दू ही नहीं पढ़ा है या कुरान शरीफ कभी नहीं पढ़ा है तो उसको सूरा याद नहीं है, तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए, कम से कम आपको अगर 1 सूरा भी याद है तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि कम से कम 3 सूरा और उससे ज़्यादा 4 सूरा आप कोशिश करते रहे। अगर आपको 1 सूरा भी याद है तो आपकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 4 सूरा याद होनी चाहिए, इसलिए कि जब भी आप नमाज पढ़ते हैं ना तो हर रकात में एक एक सूरा अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 4 रकात की सूरत नमाज पढ़ रहा हूँ तो चारों रकात में अलग अलग सूरा पढ़ना है, तो ये बेहतर है। अगर आपको याद नहीं है 4 सूरा, अगर आप एक ही सूरा पढ़ते हैं तो वो भी हो जाएगी। समझ गए? तो वैसे भी नमाज हो जाएगी। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 सूरा आपको याद होनी चाहिए, इसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कम से कम कितने सूरत याद हो कि हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपको ज़्यादा सूरा याद हो। अगर याद नहीं हो रहा है तो कम से कम 2 सूरा याद हो, या फिर 4 सूरा याद हो, या 6 सूरा याद हो। लेकिन मैं आपसे तो एक ही बात कहूँगा कि अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो रहा है सूरा याद तो कम से कम आप 4 सूरा याद कर लें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 4 सूरा याद करने के लिए कि अगर आप 4 सूरा याद कर लेते हैं ना तो आप हर नमाज में हर रकात में अलग अलग सूरा पढ़ सकते हैं, तो ये बेहतर ज़्यादा है। अगर आप एक ही सूरा पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मुझे ज़्यादा सूरा याद हो। आप मेहनत कीजिए, हाँ, लेकिन एक ही सूरा पढ़ रहे हैं इसको भी पढ़िए और याद भी कीजिए। अगर याद होते जा रहे हैं तो फिर सूरा पढ़ते जाइए और बढ़ाते जाइए। तो मेरे दोस्तों, आपसे तो यही कहूँगा कि अगर आपको एक भी सूरा याद है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि मुझे ज़्यादा सूरा याद हो। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कम से कम कितना सूरा याद होनी चाहिए। तो चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी मुसलमान भाइयों के पास, ताकि उनको भी मालूम चल जाए। इसलिए कि अभी हमारे आवाम में बहुत सारे लोग हैं कि जिनको एक भी सूरा याद नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं कि जिनको सिर्फ 1 सूरा याद है, तो वो भी इस वीडियो में देखकर कुछ समझ जाएंगे कि हाँ, 1 सूरा से नमाज होगी या नहीं, या फिर मुझे कितनी सूरत याद करनी पड़ेगी। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।